काउंट, काउंटिव और काउंटिव्स, ये तीन टर्म्स आज हम सीखेंगे इस दूसरे लेक्चर में। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ है वो है सम, सम इफ और सम इफ्स। काउंट क्या होता है? काउंट का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को काउंट करना। और काउंट इफ्स में हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंप्यूटर हमें बताता है कि ये इनकी काउंटिंग हमारे पास कितनी है। इस तरह काउंट इफ्स में आप आइटम को भी सिलेक्ट करते हैं और उसकी कंपनी को भी सिलेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तनवीर लतीफ़ हूँ अलनाज़ कंप्यूटर कॉलेज से। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले 20 साल से अलनाज़ कंप्यूटर कॉलेज में बच्चों को आईटी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो एक्सेल की सीरीज़ हमारी चल रही है। एक्सेल की सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम काउंट, काउंटिव और काउंटिव्स सीखेंगे। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं मार्केट में या जो न्यू असाइनमेंट्स हमने बनाई है, जो हमारी नई बुक जो 2024 की बुक है उसमें कुछ नई न्यू असाइनमेंट्स आई हैं, और जो स्टूडेंट हमारे पास, जो 10,000 स्टूडेंट हमारे पास ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, वो भी अपने नॉलेज को इन असाइनमेंट्स के ज़रिए अपडेट कर लें। सो आए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे हम जाके सीखते हैं कि काउंट, काउंटिव और काउंटिव्स क्या होता है। अब हम आ गए हैं एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे कि काउंट, काउंटिव और काउंटिव्स क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं काउंट। तो यहाँ आप देखें काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अगर हम इनको काउंट करना चाहें कि कितनी आइटम्स हैं, तो आप सिंपल इक्वल लगा के लिखेंगे काउंट, COUNT, ब्रैकेट ओपन करें। उसके बाद अपनी इन आइटम्स को सिलेक्ट कर लें जिनको आपने काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने शो कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास 11 आइटम्स है। अगर आप यहाँ रो वाइज देखें तो फिर भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये 11 आइटम ही है। काउंटिव क्या चीज़ है? काउंटिव में ये होता है कि हम एक मखसूस किस्म की आइटम का नाम बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखें कीबोर्ड, माउस, हीटर, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मैं अगर इनमें से कोई एक चीज़ को काउंट करना चाहता हूँ, लाइक हम देखना चाहते हैं कीबोर्ड कितने, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल काउंट, COUNT IF, ब्रैकेट ओपन करें। उसके बाद आपने रेंज दे देनी है। रेंज आपके पास ये है, ये सारी चीज़ें जो आपके पास पड़ी हुई हैं ये वाली है, और कॉमा लगाएं। और कहाँ पे आइटम का नाम आप लिखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा आइटम का क्राइटेरिया ये वाला है। तो इसको ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी आइटम का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कीबोर्ड लिखा, तो ये देखिए उसने बता दिया कि 3 कीबोर्ड, आप चेक भी कर सकते हैं ये 3 ही है। और अगर हम यहाँ लिखें माउस, तो आप देखेंगे ये 2 माउस आए हैं, 2, 1 एंड 2। तो जो भी आइटम आप यहाँ पे लिखेंगे, जिसका नेम लिखेंगे, वो काउंट करके बता देगा कि इस लिस्ट में से ये आइटम्स कितनी है। अच्छा, तीसरी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सम इफ्स सीखा था, ये है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स, अब काउंट इफ्स में क्या होता है? काउंट इफ्स में ये होता है कि हम एक आइटम लिखेंगे यहाँ पे कीबोर्ड, और साथ उसकी कंपनी भी मेंशन करेंगे कि कीबोर्ड है तो किस कंपनी के कितने कीबोर्ड हैं, डेल के कितने हैं या HP के कितने हैं। तो आप काउंट इफ्स लिखें, COUNTIFS, ब्रैकेट को ओपन करें। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी ये आइटम्स ही हैं, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा के आप बताएं कि ये कहाँ पे आइटम नेम आना है, ये यहाँ पे आना है। ठीक है जी। फिर आप कॉमा लगाएं और कंपनी को सिलेक्ट करें, ये हमारे पास कंपनी है, और इसका भी आप कॉमा लगा के कंपनी का नेम कहाँ पे आना है, वो यहाँ पे आना है। तो 2 हमने क्राइटेरिया दिए। पहले तो हमने आइटम्स को सिलेक्ट किया और आइटम का नेम कहाँ पे आना है वो यहाँ पे आ गया। फिर हमने कंपनी को सिलेक्ट किया और कंपनी नेम हमारा यहाँ पे आएगा। अब आप ब्रैकेट को बंद कर दें और एंटर कर दें। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड की एंट्री करने से यहाँ पे 0 ही आ रहा है। आंसर इज 0 बिकॉज हमने उसकी कंपनी मेंशन नहीं की। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा डेल और एंटर किया, तो ये देखें हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि डेल के जो कीबोर्ड हैं वो 2 हैं। और अगर आप यहाँ HP लिखें तो यहाँ पे है 1, तो इसका मतलब HP का एक ही कीबोर्ड आप चेक कर सकते हैं। देखें ये 650 वाला एक ही कीबोर्ड है। तो यहाँ काउंटिंग में हमें वो बता देगा कि जी HP के कितने हैं और डेल के कितने हैं। तो ये 3 फार्मूले आप देखें। काउंट में हमने सिर्फ अपनी आइटम्स को काउंट करना होता है कि कितनी है। काउंट इफ में बहुत सारी चीज़ों में से जिस भी एक स्पेसिफिक आइटम को आप अगर काउंट करना चाहते हैं तो उसको वो बता देता है। जिसका आप यहाँ नाम लिखेंगे वो बता देगा कि ये कितनी है आपके यहाँ पे एंट्रीज हुई हैं। और काउंट इफ्स के अंदर
हम आइटम भी बताएंगे और उसकी कंपनी भी बताएंगे। ये ज़्यादा अच्छा आंसर आता है इसमें। हमें अगर मुख्तलिफ कंपनी की हम एक ही आइटम बेच रहे हैं तो वो कंपनी वाइज फिर उससे हमें रिजल्ट बता देगा कि हमने HP के कितने कीबोर्ड बेचे हैं और डेल के कितने कीबोर्ड बेचे हैं। तो ये आइटम भी बताएगा और उसकी कंपनी के अकॉर्डिंगली हमें ये रिपोर्ट देगा। तो ये बहुत इजी है, आप सारे स्टूडेंट ट्राई करें काउंट, काउंटिफ और काउंटिफ्स। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था सम, समिफ और समिफ्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें और अगर कोई मुश्किल इसमें आती है या कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप हमें कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आई होप आपको समझ आ गई होगी। काउंट, काउंटिफ और काउंटिफ्स की प्रैक्टिस करें और अपने टूल्स को बेहतर करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें सो दैट मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हों। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन में आगे आने के लिए आपके नॉलेज को इन्हेंस होना चाहिए, उसको अपडेट होना चाहिए। आई होप आपको ये काउंट, काउंटिफ और काउंटिफ्स का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।